मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, आज आप सब जन आज हमारे बीच में आए हैं। हम आप सबको स्वागत करते हैं। वी वेलकमिंग यू आवर गेस्ट टुडे मेनी आर हियर, सो वी वेलकमिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता, आपकी जय हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आप ही की स्तुति हो, आप ही की जय जयकार हो परमेश्वर। आप ही बढ़ता जाए, हम घटता जाए। पिता धन्यवाद देते हैं, आज का दिन के लिए हम इंतजार कर रहे थे, आपने हम सबको इधर लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता। मैं अपने आप को आपके हवाले करते, मेरे आत्मा, मेरे प्राण और शरीर को, जो भी मैं वचन बताऊं पिता, वो वचन पूरे दिल से मैं बताऊं, आपका महिमा देते पिता। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितना को याद है पिछले हफ्ता हमने क्या मैसेज का टाइटल था? किसी को याद है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अरे वाह, बराबर, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। तो हमने ये 15 पॉइंट पिछले हफ्ता दिखाया था। लास्ट वीक वी हैव टीच यू अबाउट दिस 15 पॉइंट्स, राइट? सो यूहन्ना का 8:32 में क्या कहते हैं? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। John 8:32 says, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. And in Romans says, chapter 3:10 and 23 says that, as it is written, there is none righteous, no, not one. क्या? जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और 23 में कहते हैं, for all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब क्या? दूर है परमेश्वर से। क्यों? अरे दुनिया में आप देख सकते, कलीसिया है, पासबान है, वो वचन के द्वारा से वो लोग बातें करते रहते हैं, ताकि कहीं लोग बोलते ना कि खो गया अपने पापों में। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहला भूले और भटके थे, हम आराधना में हमें भजन गाए थे, हम आराधना किया था, कहीं लोग खो गया था। प्रभु का धन्यवाद, उसी तरह हम भी एक समय पे खोया हुआ था। किसी ने हमें बताया था कि यीशु मसीह यहाँ पे। प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे मेरा बीवी ने मुझे बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। कहीं लोग बोलते ना कि आपको कोई ना कोई आके बताया, आप भी एक समय पे भटके हुए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आज आप भटका है? अपने गुनाहों में, अपने ही चीजों में, दुनिया की चीजों में, है ना? क्योंकि हमें नहीं पता है। कई बार वो कचरा को लेके हम क्या करते हैं? चलता रहता है। पाप का मतलब दूसरे अर्थ में कचरा, जैसा हमने पिछले हफ्ता बोला, इस सारा कचरा को हम हमारे शरीर का काम से वो दिखाई देता है। क्या? किसी को अगर परखना है, देखना है, तो उसका शरीर को, उसके गुण को देखना है। थोड़े सी भी बातों में उसको अगर सोचो कि कुछ हो गया, तो उसी कैटेगरी में आ गया। ओके, क्या बात करता है वो वही कैटेगरी में आया। ओके, सो ये बात को ध्यान में रखना। आज भी हम कुछ सिखाने जाएगा रीत रिवाज के बारे में। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिशनल, है ना? और लोग आके बोले ना, एक चीज ऐसा करते जा रहे। मुझे याद है मेरे घर में जब हम छोटे थे, घर में मेहमान लोग आते थे, तो उस समय पे हम मेहमान के लिए हम लोटा में पानी लाके देते थे उनको, ताकि वो हाथ धुए, पैर धुए, उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। ऐसा है ना? क्या कहते हैं हम लोग कि बड़े बुजुर्ग लोग ने किया तो उसके लिए हम भी ये करते हैं। अच्छी बात है, करना जरूरी है, अच्छी बात है। मेहमान लोगों को हम लोग सेवा करना बहुत अच्छी बात है। मैं बोलते नहीं बोलते हैं, बट कई बार बोलते ना कि हम जब शुभ समाचार बताने जाते हैं लोगों को जो प्रभु को जानते नहीं है, तो वो लोग क्या कहते हैं? मानो क्या हमारे बाप दादा ने जो सिखाया रीत रिवाज, वो सब छोड़ने गए क्या हमको? ओके, बाप दादा ने बहुत कुछ सिखाया हमको। झूठ नहीं बोलना सिखाया, पाप नहीं करने को सिखाया, सिगरेट शराब लड़कीबाज करने के लिए नहीं सिखाया, है ना? बट बड़े होते होते ये सब चीज हम करते जा रहे हैं। शुभ समाचार सुनने के लिए रीत रिवाज आ जाते बीच में।
हमारे बाप दादा ने हमको जो कुछ बताया हमको वो आके रुकावट बन जाता है। ओके, कई लोग यहाँ पे है और कई लोग मुझे देख रहे हैं, सब जन अलग अलग जिस कलीसिया के लोग हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं, अलग अलग चर्च से लोग यहाँ पे भी है थोड़े लोग। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको कुछ और सिखा रहा है और कुछ आपके कलीसिया में हो रहा है। ठीक है, आप हांगकांग में आया, इस कलीसिया में भी आप देख सकते हैं कुछ अलग सा हो रहा है, क्योंकि आपका जहाँ पे पंजाब हो या और जगह में हो वहाँ पे अलग सा होता है, यहाँ पे अलग सा होता है, तो एक जैसा नहीं होता है। मगर परमेश्वर का नाम बोलते ना, कोई नाम हमारे बीच में रहता है, यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह कभी भी बदलता नहीं है। ओके, he never change, he is today, yesterday, today and tomorrow, कल, आज और हमेशा का परमेश्वर है वो, है ना। जब वो हमारे साथ है तो हमें वो क्या बताते हैं कि मैं तेरे साथ है। तो मार्कुस का 7 अध्याय में वर्स 20-21 क्या कहते हैं, प्लीज पढ़ो। मैं मार्क चैप्टर 7 प्लीज पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य मन से। फिर से एक बार पढ़ो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, क्या? जो मनुष्य में से निकलता है। ध्यान में रखना, एक दूसरे को देख के कहो, मनुष्य में से निकलता है। मनुष्य में से निकलता है। इंग्लिश में क्या कहता है? What comes out of a man that defiles a man, right? क्या कहते हैं फिर से उसके बाद? वह मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये कमरा में छह है ना, जाके देखो ना, कमरा के अंदर छह है। क्या कहते हैं? क्योंकि वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। भीतर से बोलते ना, अर्थात मनुष्य के मन से। अभी हमने पिछले हफ्ता 15 पॉइंट देखा था, कहाँ से निकल रहा था? हमारे अंदर से। तो आज भी हमको ऐसे देखना है ना, क्योंकि एक हफ्ता बता के छोड़ना जरूरी है क्या? हाँ, नहीं तो हम भूल जाएगा। एक दूसरे को देख के कहो कि हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। हम भूलने वाले पीढ़ी है। बोलो एक दूसरे को देख के, हम भूलने वाले पीढ़ी है। कितना अच्छा लग रहा है ना, भूलने वाले। अभी पिछले हफ्ता जो भी कुछ बताया, अभी देखो टक 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 याद आएगा ना। आने वाला हफ्ते में भी देखेंगे हम। ओके, तीसरा पार्ट बनाएगा हमने, आज सेकंड पार्ट बनाएगा। हो सकते नेक्स्ट वीक कोई आएगा नहीं, प्यारे ब्रदर तो जबरदस्ती पकड़ रहे हैं हमको। ओके, देखो आज मेरे पास 13 पॉइंट है, प्लीज पढ़ो इसको। बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी चिंता, evil thoughts, वे विचार, पर श्रीग्रामी, fornication, हत्या, मर्डर, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता। 13 पॉइंट है। अभी इसमें से आप देख एक दूसरे को देख के कहो कि मेरे पास 1 है, 2 है, धीरे से कितना है इसमें से, बराबर इसे देख के कहो कितना है आपके पास। 1 2 3 4 5, क्या क्या है? एक तो रहेगा इसमें से। हो सकता है किसी का 2 रहेगा, किसी का 4 मिलेगा। है क्या नहीं? कुछ तो है। जिस खाली उंगली दिखाओ, मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है।
चलो दिखाओ सब खुशी है। क्या क्या बोला सब खुशी होता है। सब कुछ I was just asking our members how many of this are in us, you know. If this all are there in us is a problem. The verse says 23, can you please read? ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है। किधर से निकलती है? भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अगर ये सब है हम अशुद्ध है, ऐसा क्या? ये सब है हमारे अंदर तो हम अशुद्ध है, एक भी है तो अशुद्ध है। अब क्या करेगा? तो वचन देखना है हमको, वचन को समझना है और सीखना है। यीशु मसीह किसको सिखाते है ना, किसको सिखाते करके हम वचन देखेंगे। यहाँ पे क्या है, मेरा आज का सर्मन का टाइटल है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना। पार्ट 2 पार्ट 2 ओके। हम लोग अभी दोबारा याद रहे, पार्ट 1 याद है क्या, पार्ट 2 याद है क्या? तो अभी कोई ऐसा मस्ती करते रहे ना कुछ बाग दिखते रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जब जाके और रुक जाएगा वहां पे है कि नहीं? जब भी जाके सोचेगा अरे ये तो मेरे को पकड़ रहे करके ओके। सो क्या कहते हैं यहाँ पे, रीत रिवाज और आज्ञा। अभी यहाँ पे यीशु मसीह इन लोगों से बातें कर रहा है और ये लोग रीत रिवाज में फंसा हुआ है। एक टाइम में आप और हम भी ऐसे रीत रिवाज में फंसा हुआ है। अगर आप सब जन इंडिया से आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई रीत रिवाज बाप दादा करते, हम भी आज भी हम करते रहेगा, है क्या नहीं? करते क्या नहीं? मैं नहीं बोलते छोड़ो करके, पर आप सोचो इस बात को। तो ये धर्मगुरु लोग क्या करते हैं, पढ़ो इसको। अशुद्धता भीतर से आता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे आज का मेरा पूरा मैसेज मार्कुस का किताब में रहेगा, 7 अध्याय 1 से लेकर 23 तक। प्लीज इसको ध्यान से सभी जन रिकॉर्ड करो, या आपके पास फोटो निकालना लिखा लो या ध्यान में रखो, और अंडरलाइन जो किया उसको जरा ध्यान देना सब जन। ओके, तब फरीसी और कुछ धर्मशास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के आसपास एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि उसके कुछ शिक्षक बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं। कौन आए थे? फरीसी और शास्त्री लोग। ये लोग आके धर्म गुरु लोग हैं। ओके, Pharisees and scribes, they are the religious people, और वो लोग आके प्रीस्ट जैसा है, धर्म गुरु लोग हैं। ठीक है, वो लोग क्या किया, उनके चेलों को देखा। किसको देखा? उनके चेलों को देखा। किसको देखा? चेलों। क्या करता था चेले लोग? खाना खा रहे। खाना घर क्या खाना खा रहे हैं, क्या था और क्या होगा? भोजन कर रहे थे। तो क्या बिना हाथ धोए खाना, बिना हाथ धोए भोजन कर रहे थे क्या? बिना हाथ धोकर। हम में से भी कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, बिना हाथ धोकर खाते क्या? हाँ, ऐसे कहते हैं ना, बिना हाथ धोकर खाते क्या? कहते हैं ना कोई ना कोई, अरे हाथ नहीं धोने, मेरे को हाथ धोने का है। आप जब जहाँ पे भी आप काम करते हैं, सच ही बताओ, बहुत बिजी रहते हैं, क्या हाथ धोते हैं क्या? कुछ भी मिले तो मुंह में से घुसा देते हैं। हाथ धोते क्या? नहीं ना, तो नहीं धोते ना, ऐसे घुसा देते हैं। कुछ हो गया क्या? बड़े धर्म गुरु लोग यरूशलेम से आया, यीशु मसीह के पास आके बता रहा है, तेरे चेहरे लोग आके क्यों हाथ नहीं धो रहा है? क्यों ये पॉइंट पकड़ने आया वो लोग, है ना? बहुत से कलीसिया में भी वैसे आपको मिलेगा, एक एक पॉइंट पकड़ेगा। मुझे याद है काफी साल पहले की बात है ये, मेरे पास एक फोटो था, मैं किसी को बता रहा था फोटो। ओके, उस समय में मैं भी नया मसीह था, मुझे नहीं पता था। मेरे पीछे ओके शराब का दुकान था, फोटो के पीछे शराब बियर बार का दुकान था, और फोटो मैंने दिखा रहा था किसी विश्वासी, अच्छा प्रभु में पड़ा हुआ है। तो वो विश्वासी आए, बोले ब्रदर आप ये फोटो क्यों रखा है अभी तक? सुन रहे? कई लोग भी आपके भी पीछे कुछ ना कुछ मूर्ति का फोटो भी रहेगा अभी भी, किसी के पास, किसी मंदिर का, किसी और चीज का ना।
आपको कुछ को पता है क्या समस्या आपके पास आएगा? उसने मेरे को ये बताया। मैं बोला अरे भाई ये क्या बता रहे हैं तुम्हें? बोलते आपको प्रॉब्लम आएगा, रुकावट आएगा। सच में उस समय भी मेरे पास रुकावट था। जब उसको निकाल के फेंका, मेरे लिए हांगकांग आने के लिए रास्ता खुला। सच बता रहा हूं मैं, ये अभी मेरे को आज ही सुबह याद आया। मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया, मेरे लिए रास्ता खुला। आपको खुद को नहीं पता है कि आपने क्या पाल के रखा है। ओके, यहाँ पे देखो, वो भाई ने बताया अच्छा के लिए बताया। कभी कभी कोई लोग अच्छा के लिए बताते हैं, बट हम उसको गलत लेते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। ये यहाँ इसके पीछे क्या समस्या है। वचन 3 में देखो क्या कहता है, क्योंकि अपने पुरखों की रीति पर चलते किसका? पुरखों के बाप दादा का रीति पर चलते हुए हाँ। फरीसी और दूसरे यहूदी जब तक सावधानी के साथ पूरी तरह अपने हाथ नहीं धो लेते। सावधानी की तरह बोलते लोग हर एक चीज में ध्यान देते। आपने देखा रहेगा आपके आजू बाजू में कोई भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बोलते ना कि वो लोग हर एक टाइम में हाथ धोएगा, फिर मुंह धोएगा, तरीका से धोएगा। कोई कहता है कि हमारा गुरु ने हमको हाथ धोने को भी सिखाया, मुंह धोने को भी कैसा सिखाया, पैर धोने को भी कैसा सिखाया, अलग अलग तरीका से सिखाया बोलते हैं। मगर इधर सब कुछ गड़बड़ है। क्या? इधर प्रॉब्लम है। एक दूसरे को देख के कहो इधर प्रॉब्लम है। हाथ रखो इधर। किधर है? हाथ रखो इधर। बोला इधर प्रॉब्लम है। और इसके बाद हम देखेंगे, फिर उसके बाद 4 में देखो क्या कहते हैं, ऐसे ही बाजार से लाए खाद्य को भी बिना धोए नहीं खाते। ठीक है, बाजार से खाना लाते तो हमको धोना ही धोना है ना। सब्जी ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, धो के खाते कैसे खाते हैं? सही है, अच्छी बात है। उसके बाद ऐसे ही और भी अधिक रुधिया है हाँ जिनका वे पालन करते हैं। हाँ, अलग वो चीज है, उसका भी वो लोग पालन करते हैं। वेरी गुड। ओके, उसके बाद जैसे कटोरों, कलशों, तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। ओके, सोचो ये तांबा का बर्तन है। सोचो बाहर कैसा दिखेगा तांबा? येलो चमकीला, बाहर तांबा रहेगा ना बर्तन, कॉपर रहेगा, काला काला रहेगा, थोड़ा कुछ रहेगा ना। अंदर कैसे रहता है? अंदर भी काला ही होता है। अंदर भी काला रहता है ना। और आप उसको अच्छे से धोया है, राइट? है क्या ना? आपने उसको क्या किया? अच्छे से धोया। और एक बर्तन है, बर्तन इंडिया में होता है, वो पित्तल का होता है, ठीक है? कलाई वाला था ना, घर के बाहर कलाई वाला आता है, वो बाहर आके वो गंदा रहते हैं, अंदर एकदम चमकता है क्या? ठीक है, अभी हम देखेंगे वचन में आपके, ये आपके लिए और मेरे लिए। आप सब बाहर से कितना खूबसूरत दिखते हैं, है क्या नहीं? एक दूसरे को देखो, बोलो मैं खूबसूरत हूँ। मैं खूबसूरत हूँ। मैं भाई को बोलता हैंडसम है। मैं क्या आप हैंडसम है भाई? हैंडसम है ना? मैं हैंडसम हूँ, आप सब खूबसूरत है, राइट? बोला सबको देख के, यू आर ब्यूटीफुल। से वन अनदर, यू आर ब्यूटीफुल। हालेलुया। देखा सवेरे कितना खुश है, अच्छी बात है। तो इसी तरह ब्यूटीफुल अच्छा से रहना बहुत जरूरी है। मैं बोलता नहीं करके नहीं रहना जरूरी है, मगर यहाँ पे देखो क्या होता है, बोलो। इसलिए फरीसी और धर्मशास्त्रियों ने यीशु से पूछा, तुम्हारे शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते? देखो अभी ये लोग ने आंखें पॉइंट पकड़ रहे हैं, तेरे चेले, तेरे शिक्षक बाप दादा के जमाने के काम को पूरा क्यों नहीं करता है? कई लोग यहाँ पे अपना बाप दादा ने जो सिखाया उसको पकड़ के बैठा है। आज मैं सोच रहा था इसको ना, कि मेरे बाप दादा ने सिखाया, थोड़े साल तक मैंने निभाया, उसके बाद मैंने नहीं किया, ठीक है? अब मेरे बच्चे आया, मैंने उसको बताया, मेरे बाप दादा ने किया, वो नहीं कर रहे। उसी तरह आपके साथ भी ऐसे होता रहेगा, है ना? कई चीज हम पूरा नहीं करते, राइट? करते क्या पूरा? जो बताया डैडी, क्या बोलते डैडी? बहुत कुछ बोलते थे ना,
अरे तुम नहीं जानते, माँ बाप को सिखाते बच्चे लोग, तुम क्या जानते हैं, मैं सब कुछ जानते आज के तारीख में, है क्या? मैं सब कुछ जानता है। ओके, पढ़ो इसको। मनुष्य के नियमों से परमेश्वर का विधान महान है। किसका नियम महान है? विधान, परमेश्वर के विधान, परमेश्वर का विधान महान है मनुष्य के नियम से। मैं ये बोलते हैं ना कि कानून जो सरकार ने बनाया है वो कानून हमारे लिए अच्छा है, उसको मैं उसका विरोध, उसका बारे में बात नहीं करते, बट हम मनुष्य ने बोलते हैं ना कि एक एक कानून ऐसा बनाया है वो परमेश्वर का विरोध है। मैं सरकार का कानून के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, हम मनुष्य खुद ही बोलते हैं ना, छोटा कुछ पॉइंट हमको वचन नहीं समझ में आएगा, हम उसको आके घुमा के बता देते हैं। ऐसा ये शास्त्री लोग आके बता रहे हैं यीशु को। ओके, यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं 6 वचन में, यशायाह का किताब में से बता रहे थे, क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तो तुम जैसे कपटियों के बारे में, यशायाह ने तुम जैसे कपटियों के बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की। कितने साल पहला? यीशु मसीह आने से पहला किया, 720 या 740 साल पहला किया था। ओके, फिर जैसा कि लिखा है, हाँ, ये मेरा आदर केवल होठों से करते कौन? ये आदर सिर्फ होठों से करते हैं, और पर इनके मन मुझसे दूर, सदा दूर है। किससे दूर है? मन सदा दूर है। आज यहाँ पे कितने जन बेटा जो मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब में, क्या सच में आपका मन दूर है या करीब है? दूर है या करीब है परमेश्वर से? होठों से तो तुम कहते हैं यीशु यीशु, जय मसीह, कहते क्या नहीं? जय मसीह हो, हालेलुया, घुमा घुमा के मारा कैसा हम घूमते थे, सब कुछ करते हम, मगर हमारा मन उससे दूर है। भविष्यवाणी जो किया था यशायाह ने, उनको याद दिलाता है, बोलता है ये तुम्हारे ऊपर बराबर फिट होता है। ओके, अभी आपको खुद को देखना है कि ये मेरे ऊपर फिट होता है। मैं जब पढ़ रहा था, ये आज इसको मनन कर रहा था, समझने का कुछ, मैं अपने ऊपर देख रहा था इसको, ये मैं कहां पे फिट हो रहा है। आपको भी देखना है, जब मैं बता रहा है आपको भी खुद को जांचना है अपने ऊपर। साथ में देखो क्या कहते हैं, मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है। क्या? मेरे लिए उसकी उपासना व्यर्थ है। यीशु मसीह कहता है हम चाहे कितने भी हालेलुया कहे, बट उसका करीब नहीं, हमारा मन से हम उसको हालेलुया नहीं बोलते हैं, सब कुछ व्यर्थ है। आपका उपवास भी व्यर्थ होएगा, आपका सुबह उठ के प्रार्थना करने का भी व्यर्थ हो जाएगा, आप वचन पढ़ते हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ही क्या है ना उधर, है क्या नहीं? हाँ, देखा मुंडी ला रहा है। इसके बाद क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत है। लोगों ने जो बनाया विधान उस तक की है। फिर उसके बाद तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है। क्या? परमेश्वर का आदेश को, कहीं लोग के पास बाइबल है, मेरे घर में एक टाइम में बाइबल होता था जब हम छोटे थे, तो बाइबल को क्या करता, अच्छा से हम लोग उसको कपड़े में लपटते थे, उसको एक जगह में रखते थे, बोलते ना दिन, बोला साल भर भी तक हम खोलते थे नहीं बाइबल। क्या आज आपके पास बाइबल है? क्या आप खोलते हैं बाइबल? क्या मनुष्य के कानून को लेके चल रहे हो? आपके पास टाइम ही नहीं है वचन पढ़ने के लिए। क्या होएगा मालूम है? आपका कानून आएगा, आपका हिसाब में चलेगा, आपके टाइम टेबल पे आप चलेगा, परमेश्वर का टाइम टेबल पे आप नहीं चलेगा। फिर से एक बार पढ़ो उसको, 8 को। तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है, और तुम मनुष्यों की परंपरा का सहारा ले रहे हो। हालेलुया। किसका सहारा ले रहे हो? मनुष्य का। कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है, मनुष्य बड़ा है?
कौन बड़ा है? जोर से बोलो यार। परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर का नाम लेने के लिए भी हमको डर लग रहा है क्या? परमेश्वर का नाम लेने के लिए हमको आपके पड़ोसी तक भी सुनाई नहीं देते, आप इतना जोर से बोलते हैं। बोलो जरा जोर से, पड़ोसी का कान बहरा होना चाहिए। परमेश्वर का कानून बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है मेरे लिए। क्या एक इधर से पटाखड़ी फूट रहे, उधर से पटाखड़ी, एक साथ बोलो यार, एक साथ मिलकर बोलो, परमेश्वर का परमेश्वर का कानून बड़ा है। परमेश्वर का कानून बड़ा है। परमेश्वर का कानून बड़ा है। हालेलुया। अभी थोड़ा जोर से आवाज आए, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होएगा। आमीन। ना वो वचन देखो, उसने उनसे कहा, हाँ, तुम परमेश्वर के आदेशों को टालने में बहुत चतुर हो। क्या? परमेश्वर के आदेश चतुर हो, परमेश्वर का आज्ञा को मानने में तुम चतुर हो गए हो। हालेलुया। अभी एक दूसरे को देख के बोलो, मैं बहुत चतुर हूँ। बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्या हो गया? आपका पीछे भी, उनको भी बोलो जरा। आपके पीछे भी है, उधर उनको भी बोलो, चतुर है मैं, बहुत चतुर है ना मैं परमेश्वर का आज्ञा को टालने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं उसी में? ताकि तुम अपनी रूढ़ियों के स्थापना कर सको। क्या? अपने रीति रिवाज को स्थापना कर सके, अपने सोच विचार को बनाते जाए। नहीं चलेगा रे, आज बाइबल ने पढ़ा ना, चलेगा रे, है क्या रे? आज कोई नहीं देखते रे, प्रभु क्षमा करने वाला है, दयालु है रे, है क्या नहीं? प्रभु क्या है? बहुत दयालु है रे, चलेगा। आज नहीं करे, चले हम लोग घूमने जाएगा, चलो पार्टी बनाएगा आज। ऐसे है ना, हो रहे है ना? ये कैसा पता चला मेरे को? किसी ने बोला ऐसा ना? नहीं, ये मैं भी करता था एक टाइम, ये बहानाबाज मैं भी करता था। परमेश्वर ने मुझे भी बोला ना, आप सबको पता है क्या किया मेरे को। बोला बेटा घूम करके मेरे को बोला, मैं घूमा और परमेश्वर एक झटका दिया मुझे, मैं इंडिया पहुंच गया। 8 साल बहुत तकलीफ उठाया इंडिया में। मेरा कानून, मेरा सोच विचार, मेरे ताकत में मैं चलता था, और परमेश्वर ने इंडिया में भेजकर मुझे बनाया। बोला मेरा रीति रिवाज में चल, जो मेरा आज्ञा है उसको मान के चल, और मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाएगा। 10वां वचन में क्या कहते, देखो यहाँ पे। उदाहरण के लिए मूसा ने कहा, हाँ, अपने माता पिता का आदर कर। किसका? माता पिता। किसका? माता पिता। अयो अब्बा। किसका आदर कर? माता पिता का। किसका? एक जोर से बोलो, एक दूसरे को देखकर। माता पिता का आदर कर। अभी हम सब तो बड़े हो गए, हमारे सब बाप माँ बाप आई नहीं है, हमारे बच्चे हैं। आपका मम्मी है, और किसी का भी मम्मी डैडी है, उनका आदर करो। इसके बाद, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, अयो क्या? माता और पिता को बुरा कहे, उसके बाद उसे निश्चय ही मारा डाला जाए। उस समय में कानून ऐसा था, उसको मार डालो, उस बच्चे को मार डालो करके कहते हैं। ओके, उसके बाद पर तुम कहते हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है कि मेरी जिस किसी वस्तु से तुम्हें लाभ पहुंच सकता था, मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दी है, तो तुम उसके माता पिता के लिए कुछ भी करना समाप्त कर देने की अनुमति देते। तो माता पिता को हमेशा आदर करना है। उस धर्म गुरु लोग को बता रहा है, ठीक है, जो रीति रिवाज में चलने वाले लोगों को बता रहा है। वो लोग आके माता पिता को आदर नहीं करता था, लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर के नियम के बारे में। अगर हम भी ऐसे करते हैं तो हम भी उनके जैसा बन जाएगा, है क्या नहीं? धन्यवाद परमेश्वर का कि वो वचन के लिए इस साल में, इस महीने में आया है वचन।
कि अभी हमारे पास काफी समय है ताकि हम बोले ना हमारे माता पिता को आदर कर सके। जिसका है नहीं है, जो बुजुर्ग है उनको आदर तो करो, है क्या? फिर उसके बाद देखो क्या कहता है 12 में पढ़ा, 13 में देखो। इस तरह तुम अपने बनाए रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें तुम क्या इसी तरह परमेश्वर का वचन को तुम टाल देते हो। अच्छी बात है ना? परमेश्वर का वचन को टालना अच्छी बात है कि नहीं? क्या बात है, अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, फिर भी टालता है तो फिर अच्छी बात है। फैसला करना है हमको, आज आपको फैसला करना है कि मैं परमेश्वर का वचन को टालूं या मान के चलूं। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम इस वचन को मान के नहीं चलता है तो परमेश्वर कैसा हमारे साथ दिखेगा। कल मैं किसी के साथ उधर खड़ा था, बाहर अन्य जाति लोग कुछ बातें कर रहा था, ठीक है, कुछ बातें कर रहा था कि भगवान का उनका इसका ना, बोलता ऐसे आया पॉइंट आया, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं हमारे अंदर है, बाइबल तो कहते हैं परमेश्वर हमारे अंदर है, ठीक है क्या नहीं? बोलते हैं अगर अंदर है तो उनका एक्शन देखो कैसा है। क्या? उनका एक्शन देखो कैसा है। एक्शन मतलब उनका कार्य। अगर वो गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं, तो कहां पे परमेश्वर? कहां पे है परमेश्वर? परमेश्वर अगर है तो दिखना चाहिए हमारे अंदर से। ये अन्य जाति लोग उधर बातें कर रहा था, मैं थोड़ा साइड में खड़ा रहकर चुपचाप मैं उन लोगों के बारे में सुनता था, मैं बताया नहीं मैं कौन है करके उधर। ओके, तो ये सोचने की बात है। अगर मैं उनके सामने टेढ़े मेढ़े अगर काम करता था, कुछ भी करता था, तो वो लोग भी मेरे को ऊपर पॉइंट करता था। मेरा परमेश्वर का नाम को मैं नीचे डालूं। क्या आप है ऐसा? आपके काम के वजह से, आपके चाल चलन के वजह से उसका नाम बदनाम हो रहा है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होता है। अब हम देखेंगे 14 वचन में, 14 वचन में क्या कहता है। यीशु ने भीड़ को फिर अपने पास बुलाया और कहा, हर कोई मेरी बात सुने और समझे। क्या बोला? हर कोई, यहाँ पे जितने भी जन है, जो भी मुझे देख रहा है, हर लोग, हर एक लोग सुने इस बात को, ओके, और समझे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाकर उसे अशुद्ध करे। क्या बोलते हैं? बाहर से जो सब मार्केट में हमें खाना मिलता है, जो भी कुछ हम लेकर आते हैं, अंदर जाते हैं, क्या मनुष्य को अशुद्ध करते हैं क्या? हाँ? क्या? नहीं। समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया? क्या समझ में आया? मार्केट की चीज हमें अशुद्ध नहीं करती। कौन सा चीज अंदर से निकलती है, जैसे कि आपने पॉइंट्स बताए, वो हमें ओके, अशुद्ध करते हैं। तो अब इसके बाद कंटिन्यू करो। बल्कि जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है। कहां से निकलती है? अंदर से निकलती है, जो भी बुरी बातें हैं। फिर उसके बाद वे ही उसे अशुद्ध कर सकती है। आप जो भी खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, किसी से कुछ ये नहीं है। आप खाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो अंदर से निकालते ना बाहर, क्या निकालते बाहर? जैसे अभी पिछले हफ्ता हमने 15 पॉइंट देखा था, ओके, और आज 13 पॉइंट देखा है। ये सब चीज हमें अशुद्ध करता है, ओके, अशुद्ध करता है। उसके बाद जोड़ा गया है, यदि किसी में सुनने के कान हो तो सुने। जिसके पास कान है जोर से हालेलुया बोलो। वेरी गुड। उसके बाद फिर जब भीड़ को छोड़कर वो घर के भीतर गया, तो उसके शिष्यों ने उसे इस दुष्टांत के बारे में पूछा। चेले लोग ने उसको क्या पूछा? ये दुष्टांत के बारे में बता, मेरे पैरेबल के बारे में क्या है?
समझा। अब यीशु मसीह उनको समझाते, देखो क्या कहते हैं 18 में। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम भी कुछ नहीं समझे? अब देखो ये चेले लोग इनके साथ है, यीशु मसीह के साथ है। काफी चमत्कार देखा, काफी चीज उन्होंने देखा। जैसा हम कलीसिया में कोई 5 साल, कोई 7 साल से है, यहाँ पे 8 साल से है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये तो जस्ट पकड़ो 3.5 साल के अंदर ही के लोग थे। इनको भी पूछ रहे यीशु मसीह, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद क्या तुम नहीं देखते कि कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति में बाहर से भीतर जाती है वो उसे दूषित कर सकती है। वो आगे उसको और पूरा क्योंकि वो उसके हृदय में नहीं पेट में जाती है और फिर क्या बाहर से जब जो भी जाते हैं वो किधर जाते हैं? पेट में जाते हैं, हृदय में नहीं जाते हैं। ओके, उसके बाद और फिर पखाने से होकर बाहर निकल जाती है। कहाँ से निकलते बाहर? हम सब जन सुबह जाते टॉयलेट में, वहां से निकलते जो भी हम खाते हैं वो जो अंदर जमा होने का क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ हमारे लिए देते हैं वो, बाकी का कचरा निकल जाते हैं बाहर। और उसके बाद ऐसा कहकर उसने खाने की सभी वस्तुओं को शुद्ध कहा। क्या? सब खाने के वस्तु को शुद्ध कहा। आपका चॉइस है, आपको क्या भी खाना है ना। वेजिटेरियन खाना है, वेजिटेरियन का, और नॉन वेज खाना है, आपकी चॉइस है। तो आप में से कोई भी अगर वो खाना खाता है, क्या रे घास फूस खाते करके, ऐसा नहीं बोलना है। क्या रे तुम मच्छी मटन खाते है, नहीं बोलना है। हमें इस तरह बोलना नहीं है। क्यों? शुद्ध किया हुआ, वो सब परमेश्वर ने शुद्ध किया है। जिसको खाना है तो खाओ, जिसको नहीं खाना है मत खाओ, किसी का कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, मगर आपको और हमको ये देखना बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, तो आपके अंदर से जो बात है वो बहुत जरूरी है। आपके अंदर बोलते ना जो बाहर निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको क्या कहते हो वो बहुत जरूरी है। बीच में देखो क्या कहते हैं। फिर उसने कहा, मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है। यीशु मसीह कहता है, चेला लोगों को अभी बताया है, मनुष्य के भीतर के अंदर से जो भी कुछ निकलता है वो अशुद्ध बनाता है। बोलते ना सोच भी, बुरा सोच भी आते ना। कभी कभी हम इधर बैठे हैं, हमारा ध्यान हमारा जवानी का क्या आ जाता है इंडिया में। मैं उधर था, वो पार्क में बैठा हुआ था, ऐसा ऐसा क्या लाते हैं। कभी कभी अकेला घर में बैठा रहता है, जो हमने गलत काम किया था, गलत चीज बोला था, गलत दोस्तों के साथ हम बैठे थे, क्या अच्छा दिन था। आज के बाद आपको समझ में आएगा कि वो चीज को मेरे को ख्याल में लाना नहीं है। वो चीज मेरे लिए नुकसान है, मेरे लिए बुराई है। ये आपको आज के बाद समझ में आएगा। जिसके पास कान नहीं है जोर से हालेलुया बोलो। सबके पास कान है, इसका मतलब सब जन होशियार से सुन रहे हैं। ओके, मिलकर बोलो जोरदार हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, है ना? अच्छी बात है। 21 में देखो क्या कहता है। क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर से ही बुरे विचार और अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, वे विचार, लालच, दुष्टता, छल, कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलीखोरी, अहंकार और मूर्खता बाहर आते हैं। मनुष्य के भीतर से, अंदर से बुरी बुरी चिंताएं, बुरी बुरी ख्याल, बुरी बुरी सोच विचार, है ना? और वे विचार इनका क्या लाते हैं। चोरी, चोरी कैसा चोरी होता है? पिछले हफ्ते भी मैंने बताया। चोरी का मतलब क्या है? किसी का बटुआ में से निकालते हो चोरी, किसी को कुछ देने का वादा किया वो नहीं देते, वो क्या, किस चीज का चोरी? चोरी कई किस्म की हो सकती है। कई किस्म। परमेश्वर ने बोला कि रोज 2.5 आवर्स प्रे करो, वो भी हम नहीं देते तो वो भी चोरी। समय चोरी, परमेश्वर को समय नहीं देते, दशमांश की भी चोरी है। दशमांश चोरी। और क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे अच्छे बच्चे लोग आप बोलो, इतने दिन से सीख रहे तो कुछ तो बोलो। टाइम नहीं
अगर हम एक दूसरे को जो हम समझ रहे अगर नहीं बताते और बांटते नहीं, वो भी एक प्रकार की चोरी है। बहुत चीज में हम करते हैं। ओके, फिर उसके बाद कहते हैं कवटनेस। ओके, छल, धोखेबाज भी रहते हैं, है ना। हमें देखना बहुत जरूरी है। हमें बोलते हैं ना कि बुरा नजर से बोलते हैं अरे ओ ये ऐसी ही है, हमेशा ऐसे ही रहती है करके संभालना है, आंखों से देखना है। किसी पुरुष को देखते हैं, किसी स्त्री को देखता है, हमें ध्यान से देखना है, समझ कर देखना है। किसी के अंदर घमंड है, वो घमंड उसके लिए रुकावट बन सकता है। किसी के अंदर आत्मिक घमंड है, वो सीखने को तैयारी नहीं है, उसको कहते हैं आत्मिक घमंड। मेरे को सब कुछ पता है, खाली ऐसा बोलता है ना सब कुछ पता, बहुत डेंजरस है। ओके, वो तैयार होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है पास्टर, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, और उसको बैठ के सोचना है क्या बोला, क्यों बोला करके। ओके, सो आप ध्यान में रखना इस बात को। ये 13 पॉइंट आज है, इसमें ही मिलेगा आपको, 20, 21, 22 के अंदर ही मिलेगा। आप खुद घर में जाओ, उसको पढ़ो कि ये मेरे अंदर है क्या नहीं करके, खुद उसको लिख के रखो और प्रे करो, प्रभु ये मेरे जीवन में से निकलना है, मेरे अंदर से जाना है बाहर। हम देखेंगे आखिरी पे आए हम। ये सब बुरी बातों भीतर से आती है और व्यक्ति को अशुद्ध बना देती है। व्यक्ति को क्या करते हैं? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब क्या है? अशुद्ध, ये सब अंदर से आता है, इसका मतलब क्या अशुद्ध? हाँ, अशुद्ध मतलब क्या है? हमारे मन को भटका देते हैं गलत, मतलब गलत विचारों में, पापों में। तो पापी है ना, प्रभु से दूर करने का पापी है ना। अभी हम यहाँ पे है, प्रभु का भोजन भी लिया, प्रभु भोजन भी लिया, ठीक है, और थोड़ी देर में हम यहाँ बैठे बैठे हमारा ध्यान भटक गया, तो बुरे विचार, हाँ, हमारा ध्यान, अरे वो व्यक्ति आया क्यों नहीं चर्च में आज, उसके बारे में वो अभी वो उधर भटकते रहेगा, वो अंदर से हम खुद ही सोचते हैं, अरे हम कौन है? वो व्यक्ति और प्रभु का प्रॉब्लम है। तुम यहाँ बैठा, तुम यहाँ ध्यान यहाँ रहने देना, तुम्हारा ध्यान यहाँ रखो ना। तुम कहेंगे उस व्यक्ति के बारे में चिंता करते हैं, वो नहीं आया, उसका प्रॉब्लम है। तुम आया, तुम आशीषित हो जाओ, तुम बढ़ो प्रभु में, तुम क्यों नीचे जाना उस धर्म गुरु की तरह। मुझे विश्वास है आज ये वचन आपसे जरूर बातें किया है क्या नहीं? ये वचन आपसे जरूर बातें किया। आपको खुद को देखना है भीतर से क्या निकल रहा है। क्या आप तैयार है ये वचन को मान के चलने के लिए, इसको रोकने के लिए? वो जो चीज अंदर से निकालते उसको इजाजत ना दे ताकि तुम्हें वो रुकावट बने। ये आपका आदमी है, प्रभु से प्रार्थना करेगा तो मदद करेगा, बट रोकने का आपका आदमी है। क्या अभी सोचो यहाँ पे नल है, पानी का नल है, ठीक है, वो खुला है, ठीक है, कौन आके उसको बंद करेगा? कौन आके उसको बनाएगा? पानी जा रहा है, आप अगर देख रहे हैं, आपको जाके खुद कर रहे हैं, प्रभु आके करेगा? क्या प्लम्बर आके करेगा? पहले तो हमको ही करना है। आप कोशिश करेंगे ना, तो अभी आप कोशिश करो। जो चीज निकल रहा है ना, आप खुद जानते हैं क्या क्या निकलता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये 13 पॉइंट को याद रखना, बांध दो। क्या एक दूसरे को देख के कहो बांध दो। पार्ट टू। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने हमें वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये वचन पिता परमेश्वर मेरे अंदर भी काम करे पिता परमेश्वर। आप पिता यहाँ पे जितने भी जन है, जो भी कमजोर है, उनके अंदर वो सोच विचार क्या लाते पिता, वो भीतर से उनको रुकावट बना रहे पिता, पाप में डाल रहे पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इन सबको क्षमा कर और इनको शुद्ध कर पिता परमेश्वर। जो मुझे देखते हैं उनको
उनको भी आप शुद्ध कर पिता। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते आज जो भी आ नहीं सका उनको भी छू ले पिता, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। और प्रभु के सब जोरदार ताली बजाएं।